हिट एंड रन के केस से बेखबर थे शिवम पांडे। कैसा लगेगा अगर आपके ऊपर रातों रात कोई झूठा केस का ब्लेम जो है वो थोप दे और आपको उस झूठे केस के कारण डेली कोर्ट कचहरी पुलिस थाना जिनसे आप मिलना भी पसंद नहीं करते हो उनके घर दरवाजे का चक्कर काटना पड़े। अभी बने रहिएगा वीडियो में, हम 4-5 लोगों से और सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए आइए चलते हैं 2-3 लोगों के पास। आइए। तो सुपरस्टार शिवम पांडे के ऊपर जो केस हुआ था उसी केस के सिलसिले में हम बात करेंगे दिनेश पांडे जी से। तो दिनेश पांडे जी नमस्ते। नमस्ते। तो मेरा कहना ये है कि आपके बेटे शिवम पांडे के ऊपर जो केस हुआ था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कि वो इनका दोस्त ने ही इनको फंसा दिया था। नहीं मतलब फर्जी केस था ना? हाँ फर्जी था। तो अगर आप जज होते वकील होते तो क्या करते? जिस आदमी ने केस किया है उसको काल कोठरी में डाल देते। गुड आंसर। हाँ आइए इधर आइए। हाँ और अंकल कितने का जुर्माना उनसे लेते हैं? जुर्माना क्या लेते हैं? जुर्माना मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ का क्या, बस उसको काल कोठरी में डाल देते, यही जुर्माना हो जाता है। हाँ वो भी है। काल कोठरी का मतलब होता है आजीवन कारावास। अब इससे बड़ा जुर्माना क्या होगा? हाँ वो भी है। राइट। काल कोठरी उसी को बोला जाता है। ये पहले था काला पानी, अब तो हर जेल में काल कोठरी एगो बन गया। थाने में भी आजकल। हाँ थाना में नहीं। रिस्क लूंगे, रिस्क लूंगे। लॉकअप है मरना तेरे को डर नहीं लगता? उसमें तो बंद कर देगा ना। अकाल कोठरी में आदमी जिस पोज में हिले घुसेगा वैसे ही रह जाएगा। न बैठने की जगह मिलेगी, न सोने की जगह मिलेगी, न कुछ। योर एजुकेशन? हमारा एजुकेशन पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। वाओ, पापा के लिए तालियां। तू कैमरा छोड़ के ताली हो जा, कैमरा छोड़ के ताली हो जा तू पापा के लिए। 1974। यस। सीजे एजुकेशन वहाँ साइड में खड़ा रहता ना, बोलता सीजे एजुकेशन इज ग्रेजुएशन। बहुत अच्छा लगा शिवम जी के पिताजी से बात करके। और अभी हम जब ये इस पद से हटेंगे तो अभी जाके मार भी खाएंगे साइड में, क्योंकि वो हमारे पिताजी भी हैं। तो अभी हम आ चुके हैं जितेंद्र जी के पास, जो कि शिवम जी के परम मित्र हैं और काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं। तो आपको क्या लगता है, शिवम जी ने 2 लोगों का मर्डर किया होगा? जो पुलिस केस हुआ था इनके ऊपर वो सच था कि झूठ था? वो झूठ था। अच्छा, तो अगर आपके हाथ में वो पुलिस आ जाएगा, अगर आपके हाथ में वो पुलिस आ जाता है जिसने झूठा आरोप लगाया था शिवम जी के ऊपर, तो आप उसका क्या हश्र करेंगे, उसका क्या हालत करेंगे? पूछेंगे हम क्या कैसे धाका लगा, आखिर इनको क्यों फंसाया जा रहा है। अरे वाह। और जिसने इस केस में फंसाया है शिवम भैया को, वो आ जाए अगर आपके सामने तो क्या करिएगा? उसको तो मारेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जिगरी दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त का किस तरह से साथ निभाया है। कैसे मानना पसंद करेंगे? ना तू ही बात कर ले, तू ही बात कर ले, तू ही बात कर ले। बताइए कैसे मारना पसंद करेंगे आप? मिल के मारेंगे सब कोई। मिल के मारेंगे मतलब एकदम कुछ स्पेसिफिकली वो, मतलब कोई डंडा से या ईंट से, रॉड से, कुछ भी मिल जाए उसी से। अच्छा चलिए ठीक है। तो इनका तो यही कहना है कि हालांकि ये जल्दी में है, अभी इनको जाना है इलेक्शन के लिए, तो इनको जाने देते हैं, हम इन पे रोक टोक नहीं करेंगे। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से भी एक ऐसा है कि अगर आपके हाथ में वो इंसान आ जाता है जिसने झूठा आरोप लगाया था, तो आप क्या करेंगे? अभी मुझे दूर बैठे एक और शख्स दिखाई दे रहे हैं जिनका कोई नाता नहीं है इस घर से, तो मैं सोच रही हूँ कि जाके उनसे भी पूछूं, लेकिन मैं थोड़ा डाउट में हूँ कि मैं उनके पास जाऊँ कि ना जाऊँ। तो अभी हम इनसे भी सवाल जवाब करने वाले हैं। आपसे 2 मिनट हम लेना चाहेंगे, क्या आपके पास 2 मिनट है? आपसे 2 मिनट हम लेना चाहेंगे, आपके पास 2 मिनट है? 2 मिनट। हाँ काम में लगे हुए हैं। काम में लगे हुए हैं। देख सकते हैं शिवम पांडे के घर के जो स्टाफ है वो इतने हड़कीले हैं कि 2 मिनट टाइम भी नहीं देना चाहते हैं ये लोग। सर आपसे बस 2 मिनट टाइम चाहिए। बोलिए क्या कहना है? कह रहे हैं कि एक बच्चा सा लड़का होता है शिवम पांडे जी के एज का, अच्छा। वो रोड से गुजरता है, 1 महीने के बाद पुलिस उसके ऊपर झूठा आरोप
2 मर्डर का केस लगा देती है, अच्छा, तो ये अच्छी बात है कि गलत बात है? गलत बात है। गलत बात है। तो ऐसा हुआ था शिवम जी के साथ, अच्छा, इनके साथ, ठीक, जो सामने बैठे हैं, अच्छा, इनके साथ हुआ था। तो अभी अगर जिसने केस किया था, झूठा केस, अच्छा, वो आपके सामने आ जाता है तो आप क्या करेंगे? झूठा केस आ जाएगा तो उसको नहीं, वो आदमी अगर आ गया, उठा रहे हैं वो बात सुन के। नहीं मतलब अगर वो आदमी आ जाएगा जिसने इनके ऊपर केस किया था, तो उसका क्या हाल करेंगे आप? मारेंगे, और क्या करेंगे? कैसे मारेंगे? क्यों नहीं मारेंगे? सरिया दिखा नहीं, के कैसे मारने का मारेंगे सोच आप? रहे हैं। कैसे आखिर मारेंगे? झूठा इंजाम अगला लगा दिया, तो किस चीज से मारेंगे आप? आपके पास अभी 3 चीज है, बांस है, जो हाथ में सरी, मिलेगा उसी से मारेंगे। मतलब- ईंट से मार सकते हैं, डंडा से भी मार सकते हैं। पर इनका थोड़ा हेवी हो जा रहा है। मतलब कपार फाड़ देंगे आप मार के? नहीं, हम्म, कपार छोड़कर सारा देह थूड़ देंगे उसका। वाओ, कपार बच जाए, हाँ, बच कपार बचाकर मार देंगे। गुड आंसर, लूला लंगड़ा कर देंगे। गुड आंसर। वो झूठा केस हम ही किए थे, आप बोलिए। झूठा केस आप किए थे? हाँ, क्यों किए थे? देखो कैसे स्माइल कर, नहीं ये मजाक, जस्ट ये अभी तक के पूरे सवाल जवाब में यही बाकी एक केस छोटा सा असली। मजाक था, यही छोटा सा मजाक था। हम बस देखना चाह रहे थे कि आप क्या, बाकी ये बात सच है कि इनके ऊपर झूठा 2 मर्डर केस लगाया गया है। अब देखते हैं कि भगवान उसका क्या फैसला करता है। चेतावनी दे दीजिए जिसने लगाया उसको। चेतावनी दे दीजिए, क्या बोलना चाहेंगे जिसने झूठा केस लगाया है उसको? झूठा केस लगाया गया है तो आखिर हम क्या चेतावनी दें, बताइएगा तब ना। क्या करिएगा उसके साथ ये? क्या कीजिएगा उसके साथ? उसको तो हेल्प करना पड़ेगा। कैसा हेल्प? तो अभी पापा दिनेश पांडे जी की एंट्री हो चुकी है, तो दोस्तों अभी थोड़ा सा हम रंगारंग कार्यक्रम में ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट चलते हैं। अरे अपराधी मिल गया, अपराधी मिल गया। अरे भाई, केस तुम्ही के ऊपर हुआ था ना? मेरे ऊपर ही हुआ है केस तो। तुम्हारे ऊपर हुआ था ना? मैं ही हूँ शिवम पांडे। तो हिट एंड रन का केस लगा था ना? जी हाँ बिल्कुल। साला कब से हम 2 मर्डर बोल रहे थे, सॉरी। अरे मैडम किस से आप क्या क्या बोल के आ गई? अरे रिपोर्टर ऐसे ही होते हैं। ऐसे नहीं होते रिपोर्टर। हाथ में ले लूँ माइक? हाँ ले लो। बोलूँ आपके वीडियो में? हाँ बोलो। तो मैं हूँ शिवम पांडे और मेरे ऊपर। आप इधर आइए, वो चाचा बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, कब से अच्छा, खट इधर खट खट आइए। किए जा रहे हैं। वैसे आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रिपोर्टर गिन्नी पांडे हुआ। गिंदी पांडे? गिन्नी पांडे, रिपोर्टर गिन्नी पांडे। तो बोलिए आप क्या पूछ रही हैं मेरे से? हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, हाँ। अभी जो पुराना इससे पहले का जो वीडियो हुआ है उसके बारे में नो डिस्कस, क्योंकि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के मैंने बोला था ना, 2 मर्डर ना एवरीथिंग, ठीक है? हाँ, आपने कुछ सुना अभी मैं बोल रही थी तो? नहीं ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर, पुलिस थाना, लोग आपको अपराधी बोल रहे हैं, हिट एंड रन का केस लगा है, वो बंदा अब वो बंदा जिंदा नहीं है। हाँ तो यार पहले मैं आपको अच्छे से बता दूं कि ये केस हुआ है मेरे ऊपर और पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं है इसके बारे में। इनफैक्ट मैंने किया ही नहीं है, तो प्रूफ होगा किस बात का, है ना? ठीक। तो कोई लोग होंगे स्कूटी पे सवार थे, 3 लोग थे, 3 में से 1 मारा गया वहीं पे, जो भी होगा। और पुलिस का ये कहना है कि मैंने मेरी गाड़ी से मारा है उसको, जबकि ये बिल्कुल झूठ है, कोई प्रूफ नहीं है पुलिस के पास। और मैं जूझ रहा हूँ इस मामले में काफ़ी टाइम से, केस चल ही रहा है, डेट पे डेट मिल रहा है कोर्ट की तरफ से। बाकी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं और मेरे दोस्त, क्योंकि हम दोनों इन्वॉल्व हैं। उस वक्त गाड़ी मेरा दोस्त चला रहा था, मैं उसके बगल में बैठा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। आराम से हम लोग गए, घूम फिर के और वापस आ गए थे घर। और बस जाने और आने का ये सिला मिला कि पुलिस कह रही है कि तुमने किसी को मार डाला, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिर भी पुलिस के पास पावर है, तो पुलिस इल्ज़ाम तो लगा सकती है। अब हमने किया ना किया ये साबित हम कोर्ट में करेंगे, तो कोर्ट में मामला हमारा चल रहा है। बाकी इसके ऊपर मुझे कुछ बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस देनी थी, लेकिन अब हालांकि गिन्नी पांडे जी रिपोर्टर साहब आ ही गई हैं, तो फिर मैं बोल ही रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि सेफ़ रहो भाई। अभी तुम्हारे पास गाड़ी है तो हो सकता है कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। हो सकता है राह चल रहे हो तुम, कोई और किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो उड़ के तुम्हारे ऊपर नाम आ जाए। एक आपको बात, स्टे सेफ और हमेशा गाड़ी में डैश कैम रखना, जो कि 24 घंटा रनिंग में होना चाहिए। उस वक्त मेरे पास गाड़ी में डैश कैम नहीं था, अगर होता तो शायद मामला यहाँ तक बढ़ता ही नहीं। अभी आप भले 1 मिनट, आप इतना मजे ले रही हैं ना, अगर आपके ऊपर केस हुआ होता ना, फॉल्स का केस। नहीं, मैं आपके सपोर्ट में कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए। गिव मी योर हैंड, गिव मी योर हैंड। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। इस दर्द का एहसास आपको हुआ, मुझे नहीं हुआ। नहीं हुआ? मुझे नहीं हुआ। अच्छा, आपको हुआ? हाँ मुझे हुआ। क्योंकि आपके साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे साथ नहीं हुआ। तो मुझे तो मजाक लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो तन बीती वो तन जाने। तो दोस्तों
मैं बस दिलासा ही दे सकती हूँ और कुछ नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि जेब में पैसा होना चाहिए। दिलासा तो मैं बस पैसा तो खर्च हो गया 2 लाख अभी तक। अच्छा, इस बारे में तो मैं बोला ही नहीं। 1.5 लाख से लगभग आसपास मेरा लग चुका है पैसा अभी तक इस मैटर में। क्यों अच्छा क्यों दे रहा हूँ भाई मैं पैसा? अच्छा मेरा पैसा, मेरा हार्ड अर्न मनी है, मैं मेहनत से कमाया है मैंने पैसा। जबरदस्ती कोर्ट पे, लॉयर पे, इन सब पे, खिलाने पिलाने में, मिठाई उठाई में। बिकॉज यू लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, दैट आई नो। जस्ट बिकॉज ऑफ यू लिव इन इंडिया, करप्शन इज एवरीवेयर यार। नॉट Nobody is एवरीवेयर। coming forward to speak on that, लेकिन even I can't, I am scared. अगर इस टाइम पे आप आउट ऑफ इंडिया में रह रहे होते, डिपेंड करता है कौन से कंट्री में, सारी country- यूएसए, नहीं, हमारा कंट्री बेस्ट है, लेकिन I बिकॉज ऑफ know. सम पीपल। आई नो, अब कुछ लोग मीडिया वालों को देखते नहीं है कि आके गेट पे चले गए, छोड़ो। आई लव माई इंडिया। आई नो यू लव। इंडिया। अब तो मुझे गलत साबित कर रहे हैं, यहाँ पे जाना पड़ेगा। नहीं देखो यार, अब सबका अपना अपना बोलने का है यार। नो ब्रो, जिसके साथ बीतता है वही बोलता है, फिर वही समझता है। केस तो मेरे ऊपर चल रहा है, तो जो मेरा हालत है ना, मैं बोलूंगा तो आप नहीं समझोगे, समझ ही नहीं सकते हो। वो जब तक होगा नहीं, मैं चाहता नहीं हूँ कि आपके साथ हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर पैसा बचाने के चक्कर में गाड़ी में डैश कैम नहीं लगवा रहे हो तो गाड़ी में डैश कैम लगवा लो भाई। 12-13 हज़ार रुपये का बढ़िया वाला, या फिर 8-10 हज़ार का भी लगवा लो। और 24 घंटा जब भी तुम ड्राइव कर रहे हो, मेक श्योर द डैश कैम इज ऑन। so guys, right now I want to say something, only one thing. बाकी एक और चीज़ मैं बता दूं, पापा ने जो बोला ना कि दोस्त ने किया ये सब, तो पापा का अजम्पशन है, पापा को लगता है कि मेरे कुछ दुश्मन लोग हैं, उन लोगों ने मेरे ऊपर केस करवा दिया है। तो ये सारी चीज़ें गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मिसकंसेप्शन है। पुलिस को शायद गलतफहमी हो गया होगा कुछ मेरे बारे में, या किसी ने खिला दिया होगा। मैं बोलूँ, अब मैं बोलूँ, बोलो हैं? आई लव माई इंडिया, नहीं तो लोग डंडा कर देंगे। थोड़ी देर पहले जो बोला था मैंने, बोलो बोलो। आई लव माई गाँव, आई लव माई फैमिली। मुझे ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया जाने का कभी नहीं सोचा। बट हाँ, जो यहाँ का रूल है ना कुछ कुछ, कि भाई केस ये वो 1000 चीज़ें, वो मुझे यहाँ का नहीं पसंद। बिना किसी एविडेंस के लोग पीछे जाते हैं, न जाने। और साबित करने में सालों साल लग जाता है कि हाँ। भाई ये तो निर्दोष था। तब क्या, एक ही लाइफ तब तक है। जो बैंड बजा हमारा उन दरमियान, तब क्या, तब का क्या, मेरा इतना पैसा जो लग रहा है उसका क्या? अभी क्या है कि अभी ऐसा सीन है कि तुम अब अब शिवम की बहन से बात करने आओ, चलो जाओ। अभी तक मैं रिपोर्ट कर रही थी ना, अब तुम रिपोर्ट करो, मुझसे बात करने आओ। अच्छा लॉयर ढूंढते ढूंढते ना मैं पागल अरे हो यार, चुकी हूँ। गिनी जा रही है, शिवम की बहन है। गिनी पांडे जी, रुकिए रुकिए रुकिए, No, कुछ बात करना है no, आपसे। एक no, मिनट no यार, question, एक no मिनट, question. क्या यार, नो क्वेश्चन, क्यों यार? नो क्वेश्चन। लोग सुबह से शाम तक परेशान कर दिए सवाल जवाब करके। हम कोर्ट कचहरी का चक्कर काटे कि आपको सवाल जवाब का जवाब दे। तो आप जवाब नहीं दे सकते, आप तो शिवम पांडे की बहन है ना। तो छोटी। बहन हूँ तो क्या उसके जमानत की तैयारी करूँ, ये उसको खाना खिलाऊं, उसको परेशानी से मुक्त करूँ, या आपको जवाब दूं? क्या यार, आप दिल तोड़नी में उसके लिए सबको जमानत के लिए तो सब लॉयर साहब तो देख ही रहे हैं ना। आप लॉयर साहब देख रहे तो लॉयर भी तो हमें ही ढूंढ के लाना है, अच्छा से अच्छा लॉयर। हमारे पास तो लॉयर ऑलरेडी है यार, आप तो मजाक कर रही हैं। किसके पास लॉयर है? मेरे पास। तू कौन बांध के बात कर रहा है? तू तो मीडिया वाला बांध के बात कर रहा है ना रे। मैं मीडिया वाला हूँ क्या? नहीं यार, तू मीडिया वाला बांध के बात कर रहा था। तो ये एक्चुअल में जो मैंने अभी एक्ट किया ना, ये सच था कि मैं और पूजा दीदी ऐसी लगे रहते कि इसको कैसे चीज़ों से बाहर निकाले, डिप्रेशन से बाहर निकाले, लॉयर ढूंढे। भाई हम तो पूरे टाइम, इवन मैं जब मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ एक्चुअल में हुआ है, मैं सोसाइटी के बाहर घूमने लगी। मैं देख रही हूँ कि कौन से कैमरा में हमारी गाड़ी आया होगा। मैंने टाइम नोट सब कुछ निकाला। पता है क्यों? क्योंकि सेम डे 11 तारीख की बात है ना, 11 तारीख को रात में 10 के रात में 1 बजे के आसपास विष्णु ने मुझे कॉल किया था कि क्यों गिननी थी, सैटरडे था या कुछ तो था ना, हमारे सोसाइटी में पार्किंग नहीं रहती थी। तो ये सेम चीज बोल चुकी हो तुम यार। तो इसने कॉल किया था, तो मैं वो टाइम निकाल के, डेट निकाल करके गई, सीसीटीवी लोगों का निकलवा के फुटेज रखी हूँ आज भी। ना मुंह पे जेल, कोई देखो हाथ तो बड़ा मारने की कोशिश की थी लोगों ने। शिवम, जेल तक तुम्हारा जाने का नौबत आ गया था। लगा था कि जेल की रोटी खा ही लूंगा इस बार। जेल की रोटी, लेकिन हम जाने नहीं देंगे भाई। ऐसी ही इसके सिर पे अभी 2 बहन तो शादी करके चली गई, लेकिन अभी भी 2 बहन का हाथ है, तो कोई बाल भी बाका तो नहीं कर सकता है हम लोग जब तक हैं, ठीक है? तो इम्पॉसिबल।
इम्पॉसिबल। हंसी मजाक में ही आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आज बताई गई है जो हम काफ़ी दिनों से चाह रहे थे कि आपसे शेयर करें। तो ये सब कुछ सच्चाई था, वो चाहे मैंने अलग गेटअप लेके वो मीडिया वाला बन के किया हो। तो दोस्तों ये सच के साथ हम जुड़े रहेंगे। मिलते हैं जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू, टाटा।